अंततः नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी जीववर्धन चौहान जीत गए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती जानकी काटजू को 34,000 वोटों से हरा दिया है। वहीं अंतिम परिणाम आने तक शहर के 48 वार्डों में से 33 वार्डों में बीजेपी को जीत मिली है। 12 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, वहीं एक वार्ड में बसपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और 2 सीट में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। शहर में करीब 69.68% मतदान हुआ था, जिसमें मेयर के लिए 7 और वार्ड पार्षद के लिए 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। सुबह 9 बजे सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती हुई। इसके बाद करीब 9:30 पर ईवीएम के वोट गिने गए। अधिकांश वार्डों में भाजपा प्रत्याशी पहले ही राउंड में बढ़त बनाए हुए थे। वहीं वार्ड नंबर 18 से पूनम सोलंकी और वार्ड नंबर 45 से नारायण पटेल पहले से निर्विरोध पार्षद चुने जा चुके थे। विजयी महापौर प्रत्याशी जीववर्धन चौहान ने मीडिया से कहा कि वे रायगढ़ विधायक और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के साथ मिलकर शहर के विकास को नई गति देंगे। वहीं निकाय चुनाव में पार्टी की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जबकि परिणाम घोषित होने के बाद विजयी महापौर प्रत्याशी जीववर्धन चौहान उनकी चाय की दुकान पर चले आए। उन्होंने कहा कि इसी काम से उनकी पहचान बनी है। वे महापौर पदभार ग्रहण करने के बावजूद अपनी दुकान का संचालन और अपनी सरलता को नहीं छोड़ेंगे। विकास की राजनीति, विकास की राजनीति, ओपी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया बहुत बहुत बधाई, ऐतिहासिक जीत, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, रायगढ़ की जनता जनार्दन ने और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने विकास और सुशासन की राजनीति को अपना आशीर्वाद दिया है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक और हमारे रायगढ़ में 1 वार्ड से लेकर 48 वार्ड तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक आशीर्वाद मिला है। विकास और सुशासन की जिस राजनीति पर जनता जनार्दन ने भरोसा करके आशीर्वाद दिया है, उस भरोसे के आधार पर, उस आशीर्वाद की ऊर्जा से आने वाले सालों में हम मेहनत करेंगे और रायगढ़ में भी विकास का नया अध्याय लिखेंगे और छत्तीसगढ़ में भी विकास और सुशासन का नया अध्याय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। पहली बार 34 सीटों पे भाजपा पार्षद जीती है, ये क्या ओपी की लहर है? ये विकास और सुशासन की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है, उसी को रायगढ़ की जनता ने भी और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने भी आशीर्वाद दिया। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, कांग्रेस सत्ता के दुरुपयोग की राजनीति करती है। इसीलिए जनता ने पहले विधानसभा चुनाव में भी एक तरफा नकारा, फिर लोकसभा चुनाव में भी एक तरफा ऐतिहासिक रूप से नकारा और अब नगरीय निकाय चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र की जनता जनार्दन ने एक तरफा नकार दिया है। और अभी चंद दिनों बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन कांग्रेस को नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन की राजनीति को आशीर्वाद देगी। इस जीत का पंचायती चुनाव में असर पड़ेगा? निश्चित रूप से जनता का मूड साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हुआ हो, चाहे लोकसभा चुनाव हुआ हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हुए हो, और अभी पंचायत चुनाव में भी जनता का यही मूड रहेगा। विकास और सुशासन की राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। सभापति के लिए आपकी कोई चॉइस? वो कोई चॉइस नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति के अनुसार अनुशासन की पार्टी, संगठन इसमें तय करता है। आप लोगों के बाद भी चाय बेच रहा हूँ। मैं पहले भी बोला था, क्योंकि पहले भी चाय वाला था और अब भी चाय वाला हूँ और महापौर बनने के बाद भी चाय वाला रहूंगा, क्योंकि चाय दुकान मेरा एक ऐसा माध्यम रहा है जो मैं जनता के बीच में रहा हूँ और जनता से मेरा मेल मुलाकात हुई है और जनता का मैं इसी माध्यम से सेवा किया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी मैं सेवा किया हूँ। मतलब लगता है कि महापौर यहीं से ही लोगों से बातचीत करेगा और करने के अलावा सबसे बात करेगा? जी, कल तक जो जैसे साधारण था, महापौर बनने के बाद भी जनता को ये अभाव नहीं होगा कि मेरे से मिलने में उनको परेशानी होगा या दिक्कत होगा। मैं हमेशा उनके बीच में रहूंगा, बीच में रहेंगे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, मुद्दों को लेकर कैसे करेंगे आप? कई विचार मूलभूत सुविधा जो जनता की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे को मालूम है कि एक गरीब परिवार को किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि लाइट, पानी, बिजली, सड़कें, नाली, सफाई, ये सारे सुविधा को मैं उनका लेकर के जाऊंगा, उनका समाधान करूंगा और भी रायगढ़ की जनताओं से किसी प्रकार के जो भी समस्या है उसको उसका समाधान करूंगा।
जीत के श्रेय मैं सबसे पहले तो मैं रायगढ़ के देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ, जनता जनार्दन को देना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ, हमारे रायगढ़ के लाडले विधायक जो विकास पुरुष जो 13 महीने के कार्यकाल में उन्होंने रायगढ़ की जनता को दिखा दी पूरा चमचमाती सड़कें और साफ सफाई और नालंदा परिसर, ऑक्सीजन जोन, एडिशनल कॉलेज और संगीत महाविद्यालय, केलो बांध की नहरें की सौगातें, इस चीज को देख करके जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार ने इतना विकास किया, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बना देंगे तो रायगढ़ हमारा पूरा चौक हो जाएगा। बोल थैंक यू।